नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं द लॉन्गेस्ट नाइट सीरीज के 4th एपिसोड को। और आपने अभी तक बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। 4th एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डॉक्टर एलिसा को, जो कि भागते हुए ग्रीन बेल्ट में आती है। गेट बेस्टोस खोलता है और एलिसा उन्हें सब कुछ बताती है कि ह्यूगो ने उन्हें जल्द से जल्द रेड ब्लॉक में चलने को कहा है, इसलिए सभी लोग रेड ब्लॉक में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सारा गैंग के आदमियों को कदम कदम की अपडेट दे रही होती है, क्योंकि सारे कैमरे के कंट्रोल उसी के हाथ में थे। जिसके बाद सभी लोग अंदर जाने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। वो गैंग के आदमी सबसे पहले ग्रीन बेल्ट में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि सारे कैदी और पेशेंट वहीं पर मौजूद है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंग के आदमी जब बरूका जेल के अंदर घुसे थे तो बरूका जेल का एक कैदी उन्हें पहचान लेता है। दरअसल ये लोग पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने पहले भी इसके साथ बुरा कर चुके हैं। साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि ये आदमी एक ट्रांसजेंडर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ह्यूगो अपने दोनों बच्चों से मिलता है और बहुत खुश होता है। यहाँ पर ह्यूगो ने सिमोन को पहली बार देखा था, इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो सिमोन उन्हें बताता है कि मैं यहाँ का न्यू गार्ड हूँ, जो कि पिछली रात ही यहाँ पर आया है। तभी ह्यूगो देखता है कि वो गैंग के आदमी बरूका जेल के अंदर आने लगे हैं और वो सारे लोग ग्रीन बेल्ट की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ ग्रीन बेल्ट के सारे लोग ग्रीन बेल्ट से निकलकर एक दूसरे कमरे में छिप जाते हैं और मौका देखकर उन गैंग के आदमियों से छिपकर वहां से भाग निकलते हैं। ये सारा नजारा सारा देख रही होती है और वो तुरंत ही उनको बताती है कि वो लोग ग्रीन बेल्ट से निकलकर पैसेज के रास्ते से रेड ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग तुरंत ही पैसेज के रास्ते से ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ सारा उन सभी को देख रही होती है, इसलिए रेड ब्लॉक के लोग सबसे पहले वहां के कैमरों को कवर करते हैं ताकि गैंग के आदमी उन्हें न देख पाए। और दूसरी तरफ पैसेज के रास्ते से वो सभी लोग रेड ब्लॉक की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वो गैंग के आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि कई सारे पेशेंट मारे जाते हैं, जिसमें कि बिली भी घायल हो जाता है। और फिर डॉक्टर एलिसा बिली को जैसे तैसे रेड ब्लॉक की तरफ ले जाने लगती है, लेकिन वो गैंग के आदमी उनका पीछा कर रहे थे। और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट से निकलकर वो सभी लोग बहुत आगे निकल चुके थे और वो लोग रेड ब्लॉक की तरफ जब पहुंचने ही वाले होते हैं कि वो गैंग के आदमी फिर से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इस बार फिर से कई सारे पेशेंट को मार देते हैं। तब बेस्टोस और मकरीना उनका बहादुरी से सामना करते हैं और जैसे तैसे रेड ब्लॉक में पहुंच जाते हैं और वहां के गेट को भी लगा देते हैं। यहाँ पर ह्यूगो को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने बिली और एलिसा को खो दिया है, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। थोड़ी ही देर के बाद नूरिया उसके पास आती है और उससे कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है और एक आदमी की वजह से कई सारे लोगों की जानें चली गई है, इसलिए भलाई इसी में है कि हम उसे छोड़ दें और बाकी सारे लोगों को बचा लें। और ये बात जब चिरोकी सुनता है कि सिमोन कोई गार्ड नहीं बल्कि एक कैदी है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ह्यूगो ने उससे ये बात छिपाई थी। इसलिए गार्ड्स चिरोकी को सेल में बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो सिमोन को नुकसान पहुंचा सकता है। सेल में चिरोकी से मैन्युला मिलने के लिए आती है। मैन्युला उसे थैंक्स कहती है क्योंकि चिरोकी ने उसकी जान बचाई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिरोकी ने मैन्युला की कई बार हेल्प की है और दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते भी हैं। चिरोकी मैन्युला को अपने प्लान के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उन्होंने एक सुरंग बनाई है जिसके रास्ते से वो भागने वाले हैं और उसे भी उनके साथ चलना चाहिए। तो मैन्युला उससे कहती है कि कल उसकी रिहाई है। जिसके बाद वो ट्रांसजेंडर चिरोकी को बताता है कि जो आदमी अंदर आए हैं वो गैंग वाले आदमी नहीं बल्कि वो पुलिस वाले हैं, क्योंकि इन लोगों से उसका पहले भी सामना पड़ चुका है। ये बहुत ही बुरे लोग हैं। चिरोकी उससे पूछता है कि क्या ये बात ह्यूगो को मालूम है, तो वो आदमी चिरोकी से कहता है कि शायद नहीं। यहाँ पर सारे गैंग वाले आदमी अंदर जाने के लिए एकदम तैयार हो चुके थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे, क्योंकि उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि ह्यूगो के पास बिली कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि वो जिंदा है। और ह्यूगो ने बताता है कि हमने कई सारे पेशेंट को खो दिया। और ये बात सुनने के बाद डॉक्टर एलिसा ह्यूगो से कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए। सिमोन की वजह से कई सारे पेशेंट मारे गए हैं जो कि उसके लिए एक फैमिली की तरह थे। यहाँ पर ह्यूगो से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसने ये किया तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। वो गैंग वाले आदमी गेट को खोलने में लगे हुए थे। यहाँ पर ह्यूगो बेस्टोस से कहता है कि उन्हें कई सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर उन्होंने गेट खोल लिया तो हम यहाँ पर जरूर मर जाएंगे। इसलिए वो तुरंत ही चिरोकी के पास जाते हैं और उसे मदद मांगते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमें कई सारे लोगों की मदद चाहिए होगी। इसलिए चिरोकी बाकी के सेल में जाता है और सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि हमें उन लोगों से लड़ना है। यहाँ मकरीना मोंतेस बेस्टोस से कहती है कि उन्हें सिमोन को छोड़ देना चाहिए और इसमें अगर वो उसका साथ दे तो हम दोनों ही ये काम कर सकते हैं। तो बेस्टोस उससे कहता है कि ये सोचना भी मत,
क्योंकि हम हमारे लोगों को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए ये बात को भूल जाओ। यहाँ ह्यूगो ने डॉक्टर एलिस और विली को ग्रीन बेल्ट की तरफ जाने को कहा था, इसलिए वो उसकी बात को मानकर ग्रीन बेल्ट की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनका एक आदमी से झड़प होती है। इस झड़प में वो गैंग वाला आदमी बिली को जख्मी कर देता है, लेकिन डॉक्टर एलिस तभी उस गैंग वाले आदमी को गोली मार देती है और सारा को अपने साथ ले जाती है। वो ग्रीन बेल्ट में जाकर कई सारे हथियार को अपने साथ लेकर आते हैं और आगे जाकर बिली उन गैंग वाले आदमियों के ऊपर एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कि वो गैंग वाले आदमी बेहोश होने लगते हैं। और इसी का फायदा उठाकर ह्यूगो एक प्लान बनाता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसमें कि वो सारे लोगों को मारने लगते हैं। यहाँ पर वो बेस्टोस से कहता है कि उन्हें एक आदमी जिंदा चाहिए, इसलिए कैसे भी करके उन गैंग वाले आदमियों में से एक आदमी को वो जिंदा पकड़ कर लाए। और बेस्टोस ऐसा ही करता है, वो उनमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ कर लेकर आ जाता है। और जिसके बाद ह्यूगो बिली और एलिस से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि वो यार्ड के रास्ते से रेड ब्लॉक में वापस आ जाए। वो लोग ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें दो लोग मिलते हैं जिनको वो लोग गन पॉइंट पर ले लेते हैं और आसानी से अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद डॉक्टर एलिस और ह्यूगो इमरान हाशमी बन जाते हैं और उन्हें इस तरह से इमरान हाशमी बनता हुआ देखकर मैन्युला और चिरोकी भी इमरान हाशमी बन जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जिस गैंग वाले आदमी को उन लोगों ने पकड़ा था, ह्यूगो उससे पूछताछ करने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर उन्हें सिमोन किस लिए चाहिए। वो उन्हें कुछ बताने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मकरीना गन लेकर आ जाती है और वो उससे कहती है कि सिमोन को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मकरीना ये चाहती थी कि वो सिमोन को उन्हें दे दे और इन सारे लफड़ों से दूर हो जाए। लेकिन ह्यूगो उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मकरीना उसकी एक भी बात नहीं मानती। मकरीना ह्यूगो से कहती है कि आखिर वो सिमोन की हर एक बात को ही क्यों मानता है। तो ह्यूगो उसे एक वीडियो बताता है और उसे कहता है कि उसकी बेटी उनके कब्जे में है और अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसकी बेटी को मार देंगे, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात माननी पड़ रही है। लेकिन इन बातों का मकरीना पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीजें सिमोन की वजह से हो रही है और अगर सिमोन को वो उनके हवाले कर दे तो उसकी बेटी भी बच जाएगी और बरूका जेल के कैदी और पेशेंट भी बच जाएंगे। इसलिए वो ह्यूगो को वहीं पर बांधकर सिमोन को अपने साथ ले जाने लगती है। आगे हम देखते हैं कि वो गैंग वाला आदमी अपने बॉस को कॉल करके बताता है कि उसके कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए वो अब गारंटी नहीं दे सकता कि वो इस मिशन को पूरा कर पाए और सिमोन को बाहर निकाल पाए। लेकिन वो बॉस उनसे कहता है कि उन्हें किसी भी हालत में सिमोन को वहां से निकालना ही होगा, क्योंकि अगर सिमोन ने सुबह गवाही दी तो वो तो प्रॉब्लम में आएगा ही, साथ में तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। और ये सारी बातें वो गैंग वाला आदमी रिकॉर्ड कर लेता है। उसने ये सारी बातें रिकॉर्ड की क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर मकरीना ने सिमोन को अपने कब्जे में कर लिया था और जब मकरीना उसे बाहर ला ही रही थी कि तभी वो उस गैंग वाले आदमी से वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करती है और उससे कहती है कि वो सिमोन को बाहर ला रही है, लेकिन उन्हें एक वादा करना होगा कि वो सिमोन को यहाँ से लेकर चुपचाप चले जाएंगे, वो और लोगों को नहीं मारेंगे। ये बात सुनने के बाद वो गैंग वाला आदमी उससे कहता है कि अगर वो सिमोन को हमारे हवाले कर देती है तो वो वादा करता है कि वो बरूका जेल के किसी भी आदमी को नहीं मारेगा और चुपचाप यहाँ से चला जाएगा। तो मकरीना उससे कहती है कि वो 5 मिनट के अंदर सिमोन को बाहर ला रही है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। और आगे मैं जल्द से जल्द बाकी के एपिसोड भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।